हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि है कि अपनी बैचलर्स या मास्टर्स पे 40 लाख खर्चने का फ़ायदा है कि नहीं है। देखो, 40 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो हर एक बंदे को सेकंड थॉट्स आ सकते हैं कि यार अगर मैं खर्च दूँ, मेरा कुछ ना बने या मैं कुछ सेविंग्स ना कर पाऊँ या मेरे को जॉब ना मिले, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को भी सेकंड थॉट्स थे। जब आप आओगे मे बी आपको भी होंगे या नहीं होंगे, वो चलो हर एक पर्सनली बंदे पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि इज़ इट वर्थ इट टू स्पेंड 40 lakhs ऑन अ डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। आज की वीडियो में मैं जनरली अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। अगर आपको सही लगता है आप उसको फॉलो करें, जब आपको अगर आपको नहीं सही लगता तो आप अपने मन की करें। 86% ऑफ जनता ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था 2022 में सितंबर में, और मेरा 2-3 महीने प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ था। मतलब कि जून में मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, और जून में ही आई थिंक मेरी ऑफर लेटर आई थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। जून में मेरी ऑफर लेटर आई थी, और उसमें पहले तो मैं एक्साइटेड था। ऑब्वियसली एवरीवन इज़ एक्साइटेड जब वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने अपनी ऑफर लेटर में पहले पढ़ी तो इनिशियल फ़ी पेमेंट कितनी होती है। इनिशियल फ़ी में पेमेंट का क्या मतलब होता है कि पहले सेमेस्टर की फ़ीस होती है। पहले सेमेस्टर की फ़ीस अराउंड मेरी 5 लाख थी, तो मैं कहा चलो ये तो मतलब कि बाकी अपनी प्लानिंग होती है, मैनेज तो हो ही जाएगी ये सब कुछ, इतने इतने पैसे तो मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन उसके ऊपर सेक्शन में होती है टोटल इंडक्टिव फ़ीस। टोटल इंडक्टिव फ़ीस का क्या मतलब होता है कि मतलब आपके होल कोर्स में आपको यूनिवर्सिटी को कितने पैसे देने हैं। अगर आपकी बैचलर्स है तो वो 2.5 या 3 साल में, और अगर आपकी मास्टर्स है तो आप 2 साल में उनको कितने पैसे दे रहे हो, टोटल इंडक्टिव फ़ीस। जिस जिसकी भी ऑफर लेटर आ चुकी है, जिस जिसने भी चेक करना है, तो ये प्लीज़ चेक कर लेना कि टोटल इंडक्टिव फ़ीस उनकी कितनी है, और वो अपना INR में कन्वर्ट करके देख लेना कि वो कितनी एवरेज आती है। तो मेरी मतलब स्कॉलरशिप्स के बाद सारी मेरी फ़ीस आ रही थी अराउंड 70-75 के बीच में आ रही थी। तो वो जब मैंने फ़िगर अपनी कन्वर्ट करी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, तो कुछ ये फिगर आ रही थी, और ये फिगर देख के भाई मैं डर गया था। मैं टेंस हो गया था कि मैं 40 लाख रुपया कैसे भर दूंगा यूनिवर्सिटी को। क्योंकि मैं घर से भी कुछ पैसे नहीं मंगा सकता था। ऑब्वियसली आप बाहर जाते हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहते। आगे उन्होंने इतने पैसे लगा दिए थे। तो मैंने अपनी फ़ीस मतलब कैलकुलेट करी, और मैं थोड़ा टेंस हो गया। मैं सोचने लग पड़ा कि मैं कैसे करूँगा। चलो बाकी 3 महीने में मतलब 2-3 महीने में प्रोसेस हुआ, थोड़ा टाइम पास होता रहा, ये डॉक्यूमेंट्स दे वो डॉक्यूमेंट्स दे। उसके बाद मैं आ गया अपना सितंबर 14 को मैं यहाँ पे लैंड किया था अराउंड। सितंबर 14 2022 को मैं हो गया यहाँ पे लैंड। मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई थी, तो मैं मेरी आई थिंक नेक्स्ट डे क्लास थी। नेक्स्ट डे मैं गया क्लास में, और क्लास में सिर्फ यही डिस्कशन चल रही है, मैं तो ये चेंज करने लगा हूँ, मैं शेफ़ लेने लगा हूँ, मैं कुकरी लेने लगा हूँ, मैं कुछ और मतलब यूनिवर्सिटी सस्ती लेने लगा हूँ, डिप्लोमा करने लगा हूँ IT का, जिसकी फ़ीस सस्ती होती है। तो ये सब थॉट्स मेरे माइंड में रिवॉल्व होना शुरू हो गए कि यार अगर मैं भी सस्ता कोर्स ले लूँ तो। लेकिन मैंने कुछ भी इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया और अपना कोर्स नहीं छोड़ा। और मतलब मेरे पास 3 महीने की स्टडी थी और 2 महीने की मेरे पास ब्रेक थी, तो मेरे पास टोटल 5 महीने का टाइम था सोचने के लिए अगर मुझे कंटिन्यू करना कि नहीं करना है। देखो, थॉट्स तो काफ़ी आए थे कि नहीं कंटिन्यू करें, लेकिन मेरे व्यूअर्स हो उनको पता ही होगा कि मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरे को 1.5 साल हो चुका है IT करते हुए। ये मैंने सिर्फ आपको डिस्क्लेमर दिया जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो अराउंड मेरे पास 5 महीने थे जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने इमीडिएट डिसीजन कोई नहीं लिया। आप भी इमीडिएट डिसीजन कोई ना लेना। आप देखना आपका क्या गोल है, फर्दर आपके क्या फ्यूचर गोल्स है, रिसर्च करना, जैसे मैं आपको आगे बताने लगा हूँ क्या क्या करना। तो द थिंग इज़ कि ये सब कुछ तो हो गया। 5 महीने बाद मैंने मतलब 5 महीने में मेरे को रिसर्च का भी टाइम मिल गया। मैंने खूब रिसर्च करी, मैंने देखा क्या क्या सिस्टम है, और मैंने रिसर्च में पाया ये। फिर मैंने गूगल पे अपनी ऑक्यूपेशंस जो कि मैं कर सकता हूँ अपनी डिग्री के बाद, उसकी कुछ एवरेज सैलरीज देखी और पाया कुछ ये। चलो ये तो मैंने ऑनलाइन फिगर्स देख ली थी क्या है। फिर मैं गया अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जहाँ पे मेरे को मिले कुछ सीनियर्स, और वहाँ के मतलब कि स्टाफ मिला जो वहाँ पे काम कर रहा था। काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं गया, सीनियर से बात करी, जो मेरे IT के सीनियर्स थे, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। IT के सीनियर्स थे, तो वो कहते हैं कि हमारा मतलब कोई उनका लास्ट ईयर में थे और वो इंटर्नशिप्स कर रहे थे, और इंटर्नशिप्स के साथ साथ उनको सीधा प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट क्या, उनको सीधा जॉब मिल रही थी कंपनी में, वही कंपनी में जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपका कितना पैकेज है, मतलब कि आपको कितना पैकेज, ये सिस्टम होता है पर एनम ही पे करते हैं यहाँ पे, तो जैसे इंडिया में करते हैं।
तो उन्होंने मेरे को बताया कि किसी मतलब मैंने 3-4 जनों से बात करी ऐसे, मतलब कि 3-4 जने अपनी यूनिवर्सिटी से, आउट ऑफ द यूनि नहीं गया मैं अभी तक, तो अपनी यूनि में बात किया। कोई कहता मेरा 70 का लगा है, कोई कहता मेरा 60 का लगा है, कोई कहता मेरा 85 का लगा है। तो यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करी तो मेरे को मिला अराउंड, मतलब मेरे को 2-3 जानों की, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, 2-3 जानों की वीडियो मिली, आपको पता होगा फेमस यूट्यूबर्स है। वो कह रहे थे कि हमारा पैकेज, मतलब हमें जॉब पहली मिली और वो 55 के अराउंड थी, 55 के पर एनम। तो फिर मैंने सोचा कि अगर 55 के है ना मिनिमम जॉब किसी को मिल रही है, क्योंकि मिनिमम वेज इसके आसपास ही है, 50,000 के आसपास ही है मिनिमम वेज, तो मैंने सोचा कि अगर मिनिमम वेज भी मिलती है तो मैं अराउंड 1.5 साल में अपने पैसे कवर कर सकता हूँ। 1.5 साल में इन द सेंस मेरे 70,000 अगर वो थी तो मेरी 50,000 की सैलरी लग जाती है, तो मैं अपनी अर्निंग से, मतलब मेरी तो 1.5 साल की अर्निंग हुई ना, अगर मेरी पूरी डिग्री की, अगर 3 साल की मैंने जो डिग्री में स्पेंड की है वैसे, वो मेरे 1.5 साल में कवर हो सकते हैं। कवर इन द सेंस कि मतलब मैं उतने अर्न कर सकता हूँ। कवर तो चलो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं उतने अर्न कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही रिसर्च थोड़ी और करी, लोगों से बातें करी, और फाइनली ये डिसाइड किया कि अगर मैं अच्छी तरह अपना मतलब अच्छे ग्रेड्स लाता हूँ, नेटवर्किंग अच्छी रखता हूँ, इंटर्नशिप्स करता हूँ, तो मेरे को आराम से 70,000 का पैकेज मिल सकता है। तो 70,000 भी आजकल एवरेज भी नहीं है, मतलब एवरेज से थोड़ा बिलो है, बिलो एवरेज पैकेज है। तो मैंने ये समरी निकाली कि जो एवरेज सैलरी है ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल जॉब की, वो अराउंड 70,000 है। तो मैं अगर 70,000 से बिलो 60 भी लग जाती, 70 भी लगती है, 80 भी लगती है, कुछ भी लगती है, तो आई कैन मैनेज। तो मेरी फ़ीस मतलब 1 साल में अर्न हो जाएगी, तो उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद सेविंग्स ही होनी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माई ओपिनियन। मैंने ऐसे रिसर्च की थी थोड़ी सी, तो मैं आपको ये बताना चाहता था, मेरे लिए वर्थ है, आपके लिए हो सकती है नहीं हो सकती। मेरे लिए मेरी डिग्री, मेरे 40 लाख स्पेंड करना वर्थ है, और बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको स्पेंड करने हैं नहीं करने हैं। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस जो भी फेब इंटेक में आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो, इंस्टाग्राम मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे भी आ रहा होगा, एनी टाइम मैसेज मी। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।